Hey guys, welcome back to my channel. My name is Umang and today in this video we will be talking about one of the most interesting topic, which is mutual funds. So in this video I will be covering what is mutual funds, what are the types of mutual funds, what are the schemes under mutual funds, what is expense ratio, what is NAV and a lot more. So I think we should begin with the video without wasting a single second. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. आई थिंक आप सभी ने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी अपने बचपन में कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और इतनी स्पीड में जाती है वो, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या मार्केट क्या स्कीम, कुछ समझ नहीं पड़ता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता किसी को भी। सो म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि विच मार्केट दे आर टॉकिंग अबाउट। So obviously they are talking about stock market because directly indirectly आपका पैसा जा स्टॉक मार्केट में रहे। या तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करें स्टॉक्स में, ठीक है, या फिर आप म्यूचुअल फंड एजेंसी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका पैसा जाएगा स्टॉक्स में ही। तो दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट बिकॉज स्टॉक मार्केट इज वेरी वोलेटाइल, वेरी रिस्की। तो उसके लिए पहले से आपको वार्निंग दी जाती है कि ध्यान रखें इन्वेस्ट करने से पहले। एंड रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। जितने भी स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ध्यान से पढ़ें बिकॉज उसके अंदर सारी चीजें लिखी होती हैं। So in crux, they are saying whenever you're investing in mutual funds, so you should give cognizance to the market risk and you should read all the scheme related documents very carefully because उसमें expense ratio कई बार बहुत ज्यादा लिखी होती है, उसके बाद आपको कट पिट के रिटर्न मिलता है, तो वो मतलब बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है आपको एंड में। So yes, so this is something you should take care before you start investing in mutual funds. अब हमको पता चल गया कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो रिस्क भी है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमको स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली सब कुछ रीड करना है, तो पता चल गया हमको। बट हमें ये पता नहीं चला कि म्यूचुअल फंड्स है क्या। तो म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड एक सिंपल मैकेनिज्म है जहाँ पे कुछ लोग अपना पैसा एक एजेंसी को प्रोवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड एजेंसी, और वो म्यूचुअल फंड एजेंसी उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करती है स्टॉक्स में। और म्यूचुअल फंड एजेंसी जब आप पैसा इन्वेस्टर उनको देता है म्यूचुअल फंड एजेंसी को, तो म्यूचुअल फंड एजेंसी उनको यूनिट्स अलॉट कर देती है, शेयर्स नहीं अलॉट करती है, यूनिट्स अलॉट करती है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स इज द टाइप ऑफ प्लान यू आर सिलेक्टिंग, द एक्सपेंस रेशियो इन्वॉल्व इन इट। सो एक्सपेंस रेशियो मैं बताने वाला हूँ। एक्सपेंस रेशियो मींस सिंपल, अगर आप कोई भी प्लान लेते हैं तो उसके अंदर कुछ खर्चा होता होगा उसको चलाने के लिए, उस स्कीम को चलाने के लिए, तो उस खर्चे को हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। उसके अंदर मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ओके, कमीशन टू एनी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज इन्वॉल्व, तो वो सब कुछ लगा के एक्सपेंस रेशियो बन जाता है। वो आपके रिटर्न को भी काफी इफेक्ट करता है। तो अगर आप कोई भी प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड थ्रू अ डायरेक्ट प्लान मैकेनिज्म, तो आपको डायरेक्ट प्लान में तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा बिकॉज उसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता है, आप डायरेक्टली प्लान परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम होती है बिकॉज उसमें डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं है, तो उसका कोई कमीशन भी नहीं होगा, तो आराम से आप बैठ के एक्सपेंस रेशियो अच्छी वाली उसकी कम रहेगी और आपका रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा उसमें आपको। whereas if you are investing in mutual funds through a regular plan का मतलब है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी इन्वॉल्व होगा, डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होगा तो वो कमीशन भी चार्ज करेगा, और कमीशन चार्ज करेगा तो उससे आपकी एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगी, और एक्सपेंस रेशियो बढ़ने का मतलब है कि आपका पोटेंशियल रिटर्न कम हो जाएगा। So these are the difference between regular plans and direct plans. Okay, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपका एक सेट ऑब्जेक्टिव होगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड एजेंसीज को बहुत अच्छे से पता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल और डिफरेंट इन्वेस्टर हैज डिफरेंट इन्वेस्टिंग ऑब्जेक्टिव। तो सबको ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड एजेंसीज कुछ अच्छे स्कीम्स लेकर आती हैं। तो मैंने इन्वेस्टर्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है जो ऐसे इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि उनका पैसा ग्रो करे, सेकंड इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि उनको फिक्स इनकम मिलती रहे, थर्ड इन्वेस्टर जो चाहते हैं कि उनको फिक्स इनकम भी मिले और उनका पैसा भी ग्रो करे। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड एजेंसीज काफी अच्छी स्कीम्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि पहली स्कीम है इनकम ओरिएंटेड स्कीम। इनकम ओरिएंटेड स्कीम के अंदर एक इन्वेस्टर को एक फिक्स इनकम मिलती रहती है, तो उसमें उनका पैसा ग्रो तो नहीं करेगा बट उनका पैसा एक फिक्स इनकम उनको आती रहेगी। तो नॉर्मली जो ऐसी स्कीम्स होती हैं वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, वो डिवेंचर्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज डिवेंचर बॉन्ड्स में एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो अगर आपकी स्कीम को फिक्स रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है तो अपने वो इन्वेस्टर्स को भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दे पाएंगी। सेकेंड है ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो ग्रोथ ओरिएंटेड एज अ नेम सजेस्ट आपका पैसा उसमें ग्रो करेगा, और नॉर्मली जो ऐसी स्कीम्स होती हैं उसमें आपका पैसा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, क्योंकि बिकॉज इक्विटी शेयर में हाई पोटेंशियल होती है ग्रोथ की।
तो ये हो गया कवर। थर्ड हो गया आपका हाइब्रिड स्कीम। हाइब्रिड स्कीम के अंदर होता है कि आपको दोनों का बेनिफिट मिलेगा, आपको इनकम ओरिएंटेड स्कीम का बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पे आपको ग्रोथ ओरिएंटेड का बेनिफिट भी मिलेगा, जिससे कि आप अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं और आपका पैसा भी ग्रो करेगा। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम दैट आई हैव कवर्ड हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर न्यूमरस स्कीम्स जो म्यूचुअल फंड एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं। अब आप कहेंगे कि यार मुझे पता चल गया कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, उसके अंदर कौन से प्लान्स होते हैं, स्कीम्स होती हैं, एक्सपेंस रेशियो क्या होती है। आई नो ईच एंड एवरीथिंग, थैंक यू उमंग, ओके दैट्स ऑल राइट। तो आप बोलेंगे मैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकता, मैं म्यूचुअल फंड्स में के थ्रू क्यों इन्वेस्ट करूं स्टॉक मार्केट में। तो इसके कुछ रीजन हो सकते हैं। मे बी आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना ना आता हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस करना ना आता हो, आपको चार्ट्स रीड करने ना आते हो, ठीक है, आपको पता ना चले कि मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं। तो यार जब आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाती है आपके फंड के लिए। तो जो मुझे एक बहुत ऑब्वियस रीजन लगता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाती है, आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है एक यूनिट के अंदर। आपको एक यूनिट आपको अलॉट किया है, बट उस यूनिट के अंदर कितनी सारी शेयर्स का बेनिफिट आपको मिल रहा होगा। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरह आपको एक यूनिट मिल जाती है। आपका जो फंड है वो बहुत अच्छे से कुछ प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं, आप बैठ कर आराम से देखते हो, तो वो है। तो दिस इज समथिंग वी ऑलवेज कंसिडर व्हाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है इसको, उनको बताना कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, बाय।